बीए प्रथम वर्ष के छात्रों का पुनः स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवा, सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाने की कड़ी में आज आप और हम सोलर सिस्टम का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सौरमंडल या सोलर सिस्टम का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एक ऐसा तंत्र या ऐसा सिस्टम जो सूर्य के द्वारा बनाया गया हुआ है, उसको सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसका मुखिया सोलर होता है, सूर्य होता है, सन, और उसका परिवार होता है, और उससे संबंधित परिवार से संबंधित छोटे बड़े सदस्य भी इस सिस्टम में शामिल हैं। हमारा सौरमंडल जो खुद सूर्य की सीमा में बंधा हुआ है, वह खुद अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए हैं कि उन्हें समझने में ही हमें कई वर्ष लग सकते हैं। सौरमंडल 4.5 अरब साल पुराना है, इसकी आयु है। ये सूर्य की सीमा को दर्शाता है। जहाँ तक सूर्य की ग्रेविटी है, वहाँ तक हम सौरमंडल की सीमा मानते हैं। इसमें 8 ग्रह है। पहले प्लूटो भी ग्रह था, उसको वर्तमान में हटा दिया गया है। तो अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई है और 5 बौने ग्रह शामिल हैं। तो ग्रहों की बात करें तो मरकरी है, वीनस है, सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनस है, और बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। और बौने ग्रहों की बात करें तो प्लूटो, साइरस, होमिया, मैकमेक, एरिस, ये 5 बौने ग्रह हैं सौरमंडल में। उम्र की बात करें तो 4.6 अरब साल वर्ष बिलियन ईयर से है। चंद्रमा लगभग 575 प्लस चंद्रमा है सौरमंडल में। उल्का पिंडों की बात करें तो 7,96,354 उल्का पिंड है, जो सितंबर 2019 का डेटा है। और धूमकेतु की बात करें तो 4,143 धूमकेतु है, जो कि सितंबर 19 का डेटा है। सौरमंडल की सीमा की बात करें तो 187.5 खरब किलोमीटर। देखो, दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से मरकरी इस चित्र में दे रखा है। मरकरी सबसे पहले आता है, वीनस उसके बाद में, अर्थ उसके बाद में। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से आपको सौरमंडल या सोलर सिस्टम को बताया है। अब बात करते हैं सूर्य की। सबसे पहला सदस्य जो मुखिया है सौरमंडल का या सोलर सिस्टम का, हमारी सौरमंडल का आधार है, इसी से सौरमंडल इसका मुखिया है। हमें सौरमंडल का भगवान भी इसको कह सकते हैं। इसकी वजह से ही सोलर सिस्टम टिका हुआ है। ये एकमात्र तारा है जिसकी ऊर्जा से हम जीवित हैं। पूरे सौरमंडल का लगभग 99.8% द्रव्यमान सूर्य में समाया हुआ है। कक्षा की बात करें तो ग्रहों की कक्षा एक दीर्घवृत्त के आकार की होती है, जिसमें एक केंद्र में रवि है जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं। हालांकि बुध की कक्षा लगभग सर्कुलर है, वृत्ताकार है, इक्लिप्स की बजाय एलिप्स की जगह सर्कुलर है। सभी ग्रहों की कक्षाएं लगभग एक ही प्रतल में है, जिसे क्रांति वृत्त कहते हैं। शुक्र और यूरेनस और प्लूटो को छोड़कर सभी ग्रह इसी दिशा में घूर्णन करते हैं, और ये जो ग्रह है शुक्र, यूरेनस, ये विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। सौरमंडल के ग्रहों की बात करें तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रह है, जो आपको डायग्राम में भी बताया था। पहला ग्रह है बुध, जो सबसे पास में है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान में 8वें क्रमांक पर है। वजन, वेट, मास उसके हिसाब से बुध व्यास से गैनीमेड और टाइटन, इसके जो चंद्रमा है, उससे छोटा होता है, लेकिन द्रव्यमान में दुगुना है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। हालांकि सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बाद भी ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। चूँकि ये सूर्य के सबसे पास में है, फिर भी ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है। ये नोट करने की बात है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है और यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है। अभी तक 2 अंतरिक्ष यान मेरिनर 10 और मैसेंजर बुध ग्रह तक जा चुके हैं। मेरिनर 10 1974 में गया और 1975 के मध्य 3 बार जा चुका है। कक्षा 0.38 AU और व्यास 4880 किलोमीटर, द्रव्यमान 3.30 E23 किग्रा। बुध की कक्षा ज़्यादा विकेंद्रित होती है और इसकी पेरिहिलियन और एपीहिलियन दूरी मैंने यहाँ बताई है आपको। जब बुध सूर्य के नज़दीक होता है तब उसकी गति काफ़ी धीमी होती है।
बुध की सतह पर तापमान 90 डिग्री केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री केल्विन तक जाता है। शुक्र पर तापमान इससे गर्म है लेकिन स्थायी है। बुध की सतह पर चंद्रमा के जैसे क्रेटर गड्ढे पाए जाते हैं। बुध की सतह स्थायी है, उस पर परतों में कोई गतिविधि नहीं है। बुध का घनत्व 5.43 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और ये पृथ्वी के पृथ्वी के बाद सबसे ज़्यादा घनत्व वाला पिंड है। शुक्र की बात करें तो इसको अंग्रेजी में वीनस कहते हैं और सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है और पहले नंबर पर बुध है। शुक्र लगभग आकार में पृथ्वी जैसा ही है। रात में आकाश में आप जैसे जो चंद्रमा के बाद जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला कोई आकाशीय पिंड जो तारा दिखाई देता है वह शुक्र ही है और इसका परिक्रमा पथ इतना किलोमीटर लंबा है। व्यास भी 12,103 किलोमीटर है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे होटेस्ट ग्रह है शुक्र। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के वलयज पाए जाते हैं। बात करते हैं कक्षा 0.72 AU और व्यास 12,103.6 किलोमीटर, द्रव्यमान 4.86। शुक्र का घूर्णन विचित्र है, यह काफ़ी धीमा है। इसका एक दिन 243 पृथ्वी के दिन के बराबर है। बुध में 88 दिन थे जो शुक्र के एक वर्ष से कुछ ज़्यादा है। शुक्र का घूर्णन और उसकी कक्षा कुछ इस तरह है कि शुक्र की केवल एक ही सतह पृथ्वी से दिखाई देती है। सूर्य और चंद्रमा के बाद वीनस हमारे रात आसमान में सबसे प्रतिभाशाली वस्तु है। सबसे चमकीला तारा जो चंद्रमा के बाद दिखाई देता है रात में अंतरिक्ष में वो शुक्र है। शुक्र हमारे सौरमंडल में दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। बहुत धीमी जाति के रोटेशन के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में यह ग्रह किसी से टकराया होगा जिसके इसकी रोटेशन गति बदल गई, स्पीड स्लो हो गई। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आप पृथ्वी के निवासी हैं। पृथ्वी के ग्रह पर जो आप निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है और चूँकि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और ज़्यादा हिस्से में पानी है इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। दूरी के हिसाब से 3rd नंबर पर आता है और एकमात्र ग्रह है जिसमें वर्तमान में जीवन संभव है। इसकी सूर्य से जो एक दूरी मानी जाती है उसको एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉट का मतलब है 15 करोड़ किलोमीटर। कक्षा की बात करें तो और व्यास 12,756.3 किलोमीटर है। ये याद रखने वाली बात है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते रहते हैं। पृथ्वी की आयु की बात करें तो 4.5 अरब वर्ष से लेकर 4.6 अरब वर्ष तक है, लेकिन पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान 4 अरब वर्ष पुरानी है। 3 अरब वर्ष से पुरानी चट्टानें दुर्लभ है जो बहुत कम पाई जाती है। जीवित प्राणियों की जीवाश्म की आयु 3.9 अरब वर्ष से कम है। जीवाश्म निशान होते हैं, प्राचीन अंश, छाप होती है उनकी। जीवन के प्रारंभ के समय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको आप नीला ग्रह कहते हो और यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पानी लिक्विड फॉर्म में है। पृथ्वी के वातावरण में 78 लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पाई जाती है। पृथ्वी की एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसको आप चंद्रमा कहते हैं। मात्र पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। आर्टिफिशियल उपग्रह विभिन्न प्रकार के रॉकेटों की सहायता से, विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यानों की सहायता से छोड़े जाते हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में कृत्रिम उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह 3753 कुथ्रेन 2002 A29 पृथ्वी के ऐसे साथी है जो पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल, मार्स, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। सीक्वेंस की बात करें तो इधर से चौथा ग्रह आता है। पहले नंबर पे बुध है, दूसरे पे शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है। पृथ्वी से देखने पर एकदम लाल दिखाई देता है। इस ग्रह की सतह जो चट्टानों और रेतीय कणों से बनी है। सौरमंडल के दो ग्रह दो तरह के होते हैं। स्थलीय ग्रह जिनमें जमीनी हवा होती है, आई मीन्स पृथ्वी की तरह जमीन होती है, और गैसीय प्लानेट जिनमें अधिकतर गैस ही होती है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। मार्स दिखाया गया है आपको डायग्राम में। कक्षा की बात करें और व्यास है 6794 किलोमीटर, द्रव्यमान इतना है। मंगल पर 1965 में मैरिनर 4 भेजा गया था सबसे पहले।
उसके बाद इस ग्रह पर मार्स 2 जो मंगल पर उतरा भी था के अलावा बहुत सारे यान भेजे गए हैं। 1976 में 2 वाइकिंग यान भी मंगल पर उतरे थे। इसके 20 वर्ष पश्चात 1977 में मार्स पाथफाइंडर मंगल पर उतरा और भारत का भी प्रोजेक्ट है मंगलयान। मंगल पर औसत 2218 डिग्री केल्विन -55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। मंगल पर भूदृश्य काफ़ी रोचक और विविधताओं से भरा हुआ है। मंगल का पर्वत है ओलिम्पस मेसी, थार्सिस ये एक उभार है, वेलेंस मारिनेस घाटी ये एक घाटी है, हेलास प्लेंटिया एक क्रेटर है। मंगल की सतह काफ़ी पुरानी है और क्रेटर खूब पाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ कुछ नई घाटियाँ, पहाड़ियाँ और पठार भी है। यह सब जानकारी मंगल भेजे गए यानों से प्राप्त होती है और दूरबीनों से भी प्राप्त नहीं देख पाते हो, यानों से मिलती है जानकारियाँ। मंगल का वातावरण पतला है। वातावरण में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, 2.7% नाइट्रोजन है, 1.6% आर्गन है, 0.15% ऑक्सीजन और 0.03% जल वाष्प है। बृहस्पति जिसको जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति सूर्य से 5वां नंबर पे आता है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि आता है। यह महाकायी ग्रह है, सबसे बड़े आकार का, बाकी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का दुगना है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इनका आकार हमारी धरती से 1300 गुना बड़ा है। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा आकार है। यह गैस से बना एक ग्रह है जिसकी सतह के बारे में वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते। इसके वातावरण में गैसों के अलावा कुछ नहीं है, केवल गैस ही पाई जाती है। कक्षा और व्यास, और ये मैंने आपको यहाँ बताया है। बृहस्पति हिंदू मिथकों के अनुसार देवताओं के गुरु है, इसलिए इसका नाम गुरु है। दूसरा नाम जुपिटर रोमन मिथकों के अनुसार कोनस शनि के बेटे और देवताओं के राजा ओलंपस के सम्राट तथा रोमन साम्राज्य के रक्षक हैं। ग्रीक मिथकों में ये जीएस है। 1610 में गैलीलियो ने पहली बार इसे दूरबीन से देखा था। बृहस्पति की सबसे पहली बार दूरबीन से गैलीलियो ने देखा था, ये याद करने का विषय है। और इसके बाद इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमा ईयू यूरोपा गैनीमेड कैलिस्टो, ये 4 इसके चंद्रमा है, उपग्रह है। बृहस्पति पर पिछले 350 सालों में एक बवंडर चल रहा था जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियाँ समा सकती है। चित्रों में देखने पर यह बुरी तरह नजर आता है बृहस्पति को जब देखते हैं तो। और बृहस्पति की लाल आँख भी कहते हैं इसको, बवंडर को। शनि सैटर्न, शनि को कभी कभी सौरमंडल का गहरा भी कहा जाता है, आर्बुशन ऑर्नामेंट। ये सूर्य से छठा ग्रह और बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड नंबर शेप के हिसाब से, आकार के हिसाब से। ये एक ग्रह है जो हमारे अपने जैसा नहीं है। मनुष्य एक लंबे समय से शनि ग्रह को देखता रह रहा है। इसके छल्ले और आकार बड़े हजारों वर्षों से मानव को आकर्षित कर रहे हैं। रिंग शेप्ड होता है। कक्षा, व्यास और द्रव्यमान दिखाया है। गैलीलियो ने इसे दूरबीन से पहली बार 1610 में देखा। उन्होंने शनि के विचित्र आकार को देखा और मजाक में कहा था कि शायद शनि के 2 कान भी हैं। वो जो रिंग्स थे वो कान की तरह दिखाई दे रहे थे। हम इसके छल्लों को अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटी सी दूरबीन की जरूरत पड़ती है। पायोनियर जिसने पहली बार 1979 में शनि की यात्रा की। इसके बाद वाइजेर 2 और फर्स्ट कैसिनी जो 2004 में शनि के पास पहुंचा था। शनि का घनत्व अन्य ग्रहों से कम है, ये पानी के घनत्व का 0.7 भाग है। शनि का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/8 भाग है, जबकि शनि का व्यास पृथ्वी से 9 गुना है। आप शनि पर नहीं खड़े हो सकते, ये पृथ्वी की तरह नहीं है। शनि ज़्यादातर गैसों से बना हुआ है, इसमें बहुत हीलियम है। यही वही गैस है जो आप गुब्बारे में डालते हैं। हीलियम गैस को गुब्बारे में जनरली यूज़ लिया जाता है। अरुण जिसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, यूरेनस सूर्य का 7वां तथा तीसरा बड़ा पिंड है। यूरेनस नेपच्यून से आकार में बड़ा होता है लेकिन द्रव्यमान में छोटा होता है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक भारी होता है। कक्षा और व्यास और द्रव्यमान दिए हुए हैं, डायग्राम दिया हुआ है। यूरेनस आधुनिक काल में खोजा जाने वाला पहला ग्रह है जिसे विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी 1781 में। तो यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसके बाद इससे पहले भी देखा गया था, लेकिन उसे समझ नहीं पाया या समझना उपेक्षित समझ के बाहर था वो। वाइजर ने दो ने वाइजर 2 जो गया था उसने 24 जनवरी 1986 को यूरेनस की यात्रा की थी। यूरेनस मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है जिसमें 15% हाइड्रोजन और थोड़ी हीलियम है। यह बृहस्पति और शनि के विपरीत है जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बने हैं। यूरेनस के वातावरण में 83% हाइड्रोजन,
15% हीलियम और 2% मीथेन है। अन्य गैस मायाकाई ग्रहों की तरह यूरेनस पर बादलों के पट्टे हैं जो तेज गति से बहते हैं। यूरेनस का नीला रंग उसके वातावरण के ऊपर स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के अवशोषण के कारण है। मीथेन द्वारा लाल रंग का अवशोषित कर लिया जाता है, तो यूरेनस में मीथेन खूब पाई जाती है। बृहस्पति के जैसे विभिन्न रंगों के पट्टे मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वे ऊपरी वातावरण में मौजूद मीथेन द्वारा ढके हुए हैं। वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य का आठवां और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून यूरेनस से व्यास के आधार पर छोटा लेकिन द्रव्यमान में बड़ा होता है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपनी पड़ोसी ग्रह वरुण से थोड़ा अधिक है। नेपच्यून को पहली बार 1846 में खोजा गया। इस ग्रह को जीन जोसेफ ले वर्नियर ने खोजा था। वेरियर, जोसेफ ला वेरियर। यह अन्य सभी ग्रहों की तुलना में बाद में पता चला, क्योंकि यह नग्न आंखों के लिए नहीं दिखाई देता है। कक्षा, व्यास और द्रव्यमान लिखा हुआ है। नेपच्यून की यात्रा केवल एक अंतरिक्ष यान YJ-2 ने की है। नेपच्यून के बारे में अधिकतर जानकारी इस यान द्वारा दी गई है, लेकिन हब्बल और अन्य वेधशालाओं ने भी इस ग्रह के बारे में जानकारी जुटाई है। इस ग्रह की संरचना यूरेनस के जैसी है, मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बनी है, जिसमें 15% हाइड्रोजन और थोड़ी हीलियम है। यह बृहस्पति और शनि के विपरीत है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बने होते हैं। यूरेनस और नेपच्यून में बृहस्पति और शनि के विपरीत परतदार आंतरिक संरचना नहीं है और उसमें पदार्थ समान रूप से वितरित है। इनके केंद्र में पृथ्वी के आकार का चट्टानी केंद्रक है। नेपच्यून के वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। नेपच्यून का नीला रंग उसके वातावरण में ऊपरी भाग में मीथेन वाला लाल रंग के अवशोषण के कारण होता है। और उपग्रहों की बात करें तो जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इसी तरह लगभग हर ग्रह के काफ़ी उपग्रह हैं। और बोनी ग्रहों की बात करें तो बोनी ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर काटते हैं और आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं इनको। ये दूसरे ग्रह की तरह सूर्य के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, पर ये आकार में दूसरे ग्रहों के उपग्रहों से भी छोटे होते हैं। सौरमंडल में 5 बोने ग्रह पाए जाते हैं: प्लूटो, साइरस, होमिया, मैकमेक और एरिस। सौरमंडल में सबसे बड़ा बोना ग्रह प्लूटो है, जिसके बाद एरिस, मैकमेक, होमिया और सबसे छोटा बोना ग्रह साइरस है। सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में सबसे पहले साइरस आता है, फिर प्लूटो, उसके बाद होमिया, मैकमेक और सबसे दूर एरिस आता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।